चीनी गांधी और चीनी मोदी से इतर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि मिले तो मिले, इसमें क्या हो गया? एनवॉय से कोई मिल नहीं सकता क्या? मिल सकता है सर। मिले तो छुपाया क्यों था फिर आप लोगों ने? फिर खुल के बता देना था तभी कि हाँ मिले। हम तो मिलते हैं सबसे, इंटरनेशनल आदमी है, मिलेंगे। रोहित जी आज तक के बड़े बड़े लोग भी एम्बेसडर से मिलते हैं। तो सर छुपाते नहीं ना, बाहर आके ये नहीं कहते कि झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैं गलत नहीं मानता हूं। आके आज तक वाले ये नहीं कहते सर, बाहर निकलने के बाद खुद ही फोटो ट्वीट कर देते हैं आज तक वाले तो, कि आज मैं इससे मिला, इसका इंटरव्यू इतने बजे देख लीजिएगा। रोहित भैया मेरा तो सीधा सा सवाल है ना, तो मैं पाकिस्तान सर सवाल आप पूछिए, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। जवाब दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपने छुपाया क्यों था तब? अगर मिले थे और मिलना अपराध नहीं तो छुपाना क्यों फिर? ना तो मैं पाकिस्तान के पीछे छुप रहा हूं, ना 370 की बात कर रहा हूं। मेरा एक सीधा साधा सवाल है, हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा कि 1 अप्रैल 2020 के पहले की हमारी भूमि पे आज ये सवाल तो मैंने पूछा ना अभी। राजनाथ सिंह जी, का जवाब कौन दे रहा है? भाई ये सवाल तो मैंने पूछा ना, इसके पहले जवाब कौन दे रहा है? इसके पहले जो सवाल का जवाब राजनाथ सिंह ने दिया वो आपको जमा नहीं, गृह मंत्री ने दिया। आपने कहा गृह मंत्री दे क्यों रहे हैं? आपको ये अब तक यकीन नहीं हो रहा कि 6 साल से आप सरकार में नहीं है, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी के कहने से तय नहीं करेगा कि उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो खुद से तय करेगा। मैं राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं, हाँ पढ़िए फटाफट, फिर सभी जवाब दे। एक्चुअल कंट्रोल सिंह सेड दैट द चाइनीज प्रेजेंस अलोंग द एलएसी वाज इन अच्छी खासी संख्या। इसका मतलब क्या है? मेरे देश में मैं जवाब पूछना चाह रहा हूँ, आप जवाब देते नहीं हो। चीनी मोदी क्या बात करते हैं जिनपिंग से? ठीक सर, क्या बात करते हैं बताइए। अब हो गया ना, अब चाइनीज गांधी, चाइनीज मोदी, मूंगफली, मल्लापुरम, ये काफी आपने मिला लिए, माँ से माँ और चाह से चाह। अब जरा वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। संबित पात्रा जी, सवाल यह है कि आपने जिक्र किया जामयांग सेरिंग नामग्याल, जो कि वहां के सांसद हैं, वो गए सेना के पास और सैनिकों के साथ मिलने के बाद उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, वो जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सर मामला कूटनीतिक है, मामला सैनिक अधिकारियों की बातचीत से जुड़ा हुआ मामला है। आप लोग इस पर नपे तुले संतुलित नियंत्रित बयान देने की बजाय अगर इस तरीके की नारेबाजी करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से भी तो नारेबाजी होगी ना सर। बिल्कुल, मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं अभी आपको आपके चैनल पे, देश के सबसे बड़े चैनल पे कहता हूं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और मैं मानता हूं कि रोहित सरदाना को भी कहना चाहिए और गौरव वल्लभ को भी कहना चाहिए, देश नहीं झुकने दूंगा कहने में किसी को तनिक भर भी शर्म नहीं आनी चाहिए। ये कोई नपातुला स्टेटमेंट नहीं है। अरे धिक्कार हो मेरे पे, अगर मैं मिट्टी से जन्म हुआ हूं भारत की और मैं कहूंगा कि मुझे शर्म आती है देश नहीं झुकने दूंगा कहने में, और आप कहते हैं इसके बदले में कांग्रेस रिटेलिएट करेगी। अरे करना रिटेलिएट, ये रिटेलिएट कर करके तो आज इनकी ये हालत है। मतलब ये कहेंगे हाँ देश झुकने देंगे। अरे बोलो ना, बोलो, आप बोलो देश झुकने देंगे। हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं, कैसे झुका दोगे देश को, देख लेंगे ना। देखिए थोड़ा सा मैंने इनको चाइनीज गांधी क्या कह दिया, ये मूंगफली, मल्लापुरम सब जगह चले गए। कम से कम मोदी जी ने मूंगफली तो खिलाया, जाके चाउमीन तो नहीं खा रहे थे ना गांधी की तरह। याद करिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, चाइनीज ऑनवॉय से रात को 12 बजे 11 बजे मिलना कोई बुरी बात नहीं होती है, मगर जब ये डिक्लेयर होता है कैटेगोरिकली, जब स्टैंड ऑफ चल रहा होता है उस समय रात के अंधेरे में मिलना, याद रखिए, जब स्टैंड ऑफ चल रहा होता है उस समय रात के अंधेरे में मिलना, इसको मना करना, बाद में फोटो का सामने आना और आंख झुका करके मान लेना, ये आपको लगता है ये नॉर्मल प्रक्रिया है? मुझे तो संदेह है इस परिवार के ऊपर। यह परिवार एक ऐसा परिवार है, अगर देश को बेचना होगा इनको अपनी राजनीतिक बेनिफिट के लिए, ये देश को बेच देंगी। ये परिवार ऐसा है, मैं आज आपको लिखित रूप से बता रहा हूं, प्रत्येक हिंदुस्तानी कान खोल के सुने, यह परिवार इस देश को मानता ही नहीं है अपना देश। ये अपने सुन लीजिए रोहित जी, बहुत देर मैंने सुना। सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं रोहित जी, आपके पास इनके खिलाफ दर्ज हुए केस हैं, आपके पास पूरी जांच प्रक्रिया है जिसके तहत जांच करके इनको जेल में डाला जा सकता है, वो डाल दीजिए। लेकिन अभी जो मुद्दा है ना सर, वो ये है कि भारतीय सेना के सूत्र ये कहते हैं कि चीन की फौज पीछे हटी है गलवान और हॉट स्प्रिंग से, पहली चीज। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चीन का एग्रेशन कम नहीं हो रहा, और इसलिए विपक्ष का ये आरोप है कि मोदी सरकार मौजूदा परिस्थिति को, इस अतिक्रमण को न्यू नॉर्मल मान रही है और वो साबित कर देगी कि न्यू नॉर्मल है। क्या वाकई ऐसा है? आपको क्या लगता है न्यू नॉर्मल क्या था पहले? न्यू नॉर्मल था पहले कि पुलवामा में आके लोगों को उड़ा के चले जाओ,
निहत्थे लोगों को मार के चले जाओ, और केवल यह कहा जाता था कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। अब नॉर्मल क्या है? आप अंदर घुसो, फिर देखो हम क्या करते हैं। आप अंदर घुसो, कुछ अटैक करो, फिर देखो हम किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, किस प्रकार एयर स्ट्राइक कहते हैं। ये है न्यू नॉर्मल मोदी जी के समय। और मैं सीना ठोक के कहता हूं, देखिए मैं कोई सामरिक विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अपने पार्टी का सबसे छोटा सा एक प्रवक्ता हूं, मगर मैं सीना ठोक के कहता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी है मेरा, इस देश का 1 इंच जमीन कहीं चला जाएगा ऐसा सोचना भी मत। आप श्रद्धा और सबूरी, देश की आर्मी, देश की सरकार पे श्रद्धा रखिए, और सबूरी अर्थात सब्र रखिए कि बिल्कुल ठीक होगा और आपको ब्रीफ किया जाएगा। इस प्रकार आके टीवी में चिल्ला चिल्ला कर कहना कि नहीं जी सब कुछ लुट गया, देश की आर्मी देखती रह गई और हमारी जमीन चली गई, आर्मी कुछ नहीं कर रही है, ये बिल्कुल चिट्ठी में भी लिखा है, दिस इज डीमोरलाइजिंग द इंडियन आर्मी। ये इंडियन राजनीतिक पायदान से लॉन्च होने की कोशिश में, बार बार अपने आप को रिलॉन्च करने की कोशिश में राहुल गांधी इंडियन आर्मी के मोरेल को भी बार बार डाउन कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के समय खून की दलाली जैसे शब्द का इस्तेमाल इस परिवार के लोगों ने किया था, और आज यही परिवार पुनः जिस प्रकार से झूठ और भ्रम, 10,000, 5,000, 10,000, 12,000, क्या बोल रहे हैं आप? किसी भी एक्सपर्ट से पूछिए, वो बताएगा कि इंडियन बेस से जो फिंगर तक जाता है, जो आगे जाता है एलएसी तक, जो स्ट्रिप जाती है, वो इतनी नैरो है कि उस पे 100 लोग नहीं चल सकते हैं। 10,000, 12,000 लोग कैसे आ जाएंगे? कोई भी एक्सपर्ट से पूछिए, सब मैं पढ़ के जाना हूं, मैं आप ही के इंडिया टुडे और आज तक में देख के जाना हूं, वहां एक्सपर्ट बोल रहे हैं। तो